औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ज़मीन के गिर्द गैसों का जो ग़िलाफ़ है हमारी ज़मीन के, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के चेंज होने की बुनियाद पे जो है इनको मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ लेयर्स में तकसीम किया गया है। वो लेयर्स हम इस लेक्चर में देखेंगे। ये हमारी ज़मीन है। ज़मीन के साथ वाला जो एरिया है ये 0 से लेके तकरीबन 12 किलोमीटर तक जो स्पेस है हमारे इर्द गिर्द गैसों का ग़िलाफ़ है, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है 12 किलोमीटर से लेके तकरीबन 50 किलोमीटर तक जो है इसको हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और 50 से लेके 85 किलोमीटर तक जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम कहेंगे मीज़ोस्फेयर। और उससे ऊपर जो है इसको हम कहेंगे थर्मोस्फेयर। यानी 85 किलोमीटर से ऊपर वाली जो एटमॉस्फेयर है इसको हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। इसमें टेम्परेचर चेंज की बुनियाद पे जो है इसको डिवाइड किया गया है 4 हिस्सों में हमारी एटमॉस्फेयर को। तो ज़मीन के साथ जो टेम्परेचर 17 डिग्री सेंटीग्रेड है एवरेज, तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर 17 से कम होते होते -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इसकी वजह क्या है कि ज़मीन के साथ साथ टेम्परेचर ज़्यादा है और ऊपर जो है वो टेम्परेचर कम हो जा रहा है। ज़मीन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स हैं ज़्यादा हैं। ये सूरज से आने वाली रेडिएशन को, जिनको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कहते हैं, उनको तो ज़मीन तक पहुंचने देते हैं, लेकिन ज़मीन से जब री एमिट होती हैं ये रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में, तो इनको जज़ब कर लेती हैं। तो ये जो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर वेपर, जब ये ज़मीन से निकलने वाली रेडिएशन को जज़ब कर लेती हैं तो ज़मीन के साथ साथ वाले हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लिहाजा हमारी ज़मीन के साथ साथ वाले हिस्से का टेम्परेचर ज़्यादा है और उससे ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, क्योंकि ऊपर गैसों की मकदार कम होती जाती है। तो हमारी ज़िंदगी भी जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही मुमकिन हुई है। ज़मीन के साथ साथ वाली जो है वो जो लेयर है कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और ज़िंदगी मुमकिन हुई इस पर। आगे चलते हैं। -58 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ के 2 डिग्री सेंटीग्रेड जिस लेयर में होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। देखें, पहले ये डिक्रीज़ फिर इंक्रीज़। ये इंक्रीज़ होने की वजह जो है वो ओज़ोन लेयर है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने एक फ़िल्टर लगाया जो सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जज़ब करके हमारे तक जो है वो साफ़ रेडिएशन पर भेजता है। ये फ़िल्टर जब रेडिएशन को जज़ब करता है तो जब रेडिएशन के जज़ब करने की वजह से जो है इसका टेम्परेचर इस रीजन का बढ़ जाता है। उससे ऊपर जो है वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से मज़ीद कम होकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है मीज़ोस्फेयर में। तो इसकी वजह यह है कि यहाँ पे है खला। इसमें खला में ना रेडिएशन जज़ब होंगी ना मिट होंगी। तो जब रेडिएशन जज़ब नहीं होंगी तो इस हिस्से में जो है वो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। इससे ऊपर वाला हिस्सा थर्मोस्फेयर जो है इसमें फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह क्या बनेगी, ये असल में सूरज के नज़दीक 3 वाला रीजन है जहाँ पे सूरज की रेडिएशन जो है वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा जो है वो हीट के पास होने वाली की वजह से ये जो एरिया है ये इसका टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये लेयर है, इसके बारे में देखते हैं मेरा बेटा। टेम्परेचर की बुनियाद पे हमने ज़मीन के गिर्द जो है वो गैसों के ग़िलाफ़ को डिवाइड किया है। ट्रोपोस्फेयर जो है इसकी हाइट जो है 0 से 12 किलोमीटर है और इसमें टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो है वो एरिया आता है, एटमॉस्फेयर आती है। इसमें -58 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। मीज़ोस्फेयर में जो है वो हाइट 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर इसकी रेंज में आती है और इसमें टेम्परेचर फिर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होकर -93 डिग्री सेंटीग्रेड। और आगे आखिरी लेयर आ जाती है थर्मोस्फेयर। इसमें 85 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर वाली जो एटमॉस्फेयर आती है, इसमें टेम्परेचर फिर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है। तो ये तरतीब से मेरा बेटा याद कर सकते हैं। पहली लेयर में टेम्परेचर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। अब इसको जो है थोड़ा सा आप पेपर में लिखेंगे कैसे। अगर लेयर पे आ जाता है तो कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 रीजन। टेम्परेचर की बुनियाद पे हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 रीजन में तकसीम किया गया। टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्राम 17 डिग्री सेंटीग्रेड टू -58 डिग्री सेंटीग्रेड रेगुलरली इन द लोएस्ट लेयर एक्सटेंडिंग अप टू 12 किलोमीटर। दिस लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। हमारी ज़मीन के साथ वाली लेयर जो है इसमें 17 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रेगुलरली
चेंज होता है, इसको हम ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। इसके ऊपर जो है अबव दिस लेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर दैट एक्सटेंड्स अप टू 50 किलोमीटर। इन दिस रीजन टेम्परेचर राइजेज अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ऊपर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है जिसमें टेम्परेचर फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। Beyond the stratosphere lies the mesosphere covering up to 85 km. In this region again temperature decreases down to -93 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और आखिरी लेयर जो है beyond 85 किलोमीटर lies the thermosphere in which temperature goes on increasing upward। तो ये जो फिगर है मेरा बेटा ये बनाई गई है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पे हाइट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। अगर जो है ग्राफ ऐसे रिवर्स आता है, बैक साइड पे आता है, पीछे की तरफ आता है, इसका मतलब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। और ग्राफ ऐसे आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़, क्योंकि देखें यहाँ पे टेम्परेचर कम, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर करते करते ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। तो कर्व वापस जाएगी, ज़ीरो की तरफ जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज़, ज़ीरो से दूर हटेगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़, फिर ज़ीरो की तरफ जाएगी टेम्परेचर डिक्रीज़, फिर ज़ीरो से दूर जाएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज़। तो लिहाजा ये ग्राफ जो है डिक्रीज़ इंक्रीज़ टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहा है, हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स के टेम्परेचर को ज़ाहिर कर रहा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।